सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। आज की वीडियो होगी आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस के बारे में। लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चला हुआ है। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। तो आओ शुरुआत करते हैं, समय की बर्बादी ना करते हुए। सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है, लेक्चर 4। आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके, अब देखो किसी भी एलिमेंट को एक्स जेड ए इससे दिखाया जाता है। तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, दो स्पीसीज है, एक x1 एक x2, ये z2 है ये z1 है, इधर a1 डालता हूं इधर a2 डाल देता हूं। कोई भी दो स्पीसीज हो, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि आप हाइड्रोजन ये बात करोगे, और देखो ना कमाल की बात है ना, सेम एलिमेंट की ही तो होगी। मैं ये लिखूंगा ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, so have different chemical properties। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखो समझने की बात क्या, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आप लोग देखते हो, 1H1, 1H2, 1H3। क्लोरीन के Cl17, 1735 और Cl1737, बहुत सारे होते हैं। कार्बन के, कार्बन का 12 भी देखते हो, कार्बन का 13 भी देखते हो, कार्बन का 14 भी देखते हो। एटॉमिक नंबर सभी के सेम होंगे, 66666। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ आइसोटोप्स की, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, जैसे इनका तो नाम है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है। अगर तुम लोग ध्यान से यह बात देखो तो इनके अंदर, सभी के अंदर जो प्रोटॉन है वो सेम है। प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन सेम नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट, जिसकी वजह से मास जो है वो डिफरेंट हुआ। तो तुम्हें इतनी बातें ध्यान रखनी है कि इन दोनों के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका नंबर सेम रहेगा, और जो आपका न्यूट्रॉन है उनका नंबर डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से मास डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो, अब एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अगर मैं तुक्के की बात करूं, मतलब अप्रोक्स बात करूं, तो ये लगभग 75% प्रेजेंट होता है और ये सब लगभग 25% प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, हम तो पीरियोडिक टेबल उठाएंगे ना, पीरियोडिक टेबल में लिखा जाएगा Cl17 और इसको लिखा जाएगा 35.5। इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण है इसकी परसेंटेज, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। हम इसका एवरेज निकालेंगे। मान लो 75% ये प्रेजेंट था, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख रहे होंगे कि 35% ऑफ दिस 75% ऑफ दिस 35 प्लस 25% ऑफ दिस 37, ये निकालना पड़ेगा। तो 75/100 इंटू में 35 प्लस 25/100 इंटू में 37, तो आपको दोस्तों ये निकालना पड़ेगा। और जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 35.5। यू मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं बट आप लोग समझ जाओगे, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 100 एलसीएम लियोगे तो ये बनेगा लगभग 35.5। दैट इज यू यूनिफाइड मास बोल लो या फिर एएमयू बोल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक मास यूनिट। तो आइसोटोप्स मतलब एनवायरमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट कितने टाइप्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, वो दिख तो सेम रहा है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। उनको बोलते हैं आइसोटोप्स, दैट आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स के बाद आपका आएगा आइसोबार्स। बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका उल्टा। डेफिनेशन बनाना हमारे खुद के हाथ में है। आइसोबार्स की बात करेंगे, क्या होता है आइसोबार, तुम समझो कि भाई अगर ये x है, ये z1 है, ये a1 है, ये x है, ये z2 है, ये a2 है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अब की बार एटॉमिक मास सेम होगा। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो तुम लोग ये बात समझ जाओ दोस्तों कि वो एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different element having
सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल आर्गन का ले सकते हैं, कैल्शियम पोटेशियम का भी ले सकते हैं। इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 18 होता है, बट सभी का मास जो है वो 40 हो सकता है। सभी का मास जो है वो 40 देखने को आपको मिलेगा। तो अच्छा, एक बात और समझ सकते हैं, 40 माइनस 18 करूंगा तो दैट विल बी अराउंड 12, 22, 40 माइनस 20 इज 20 एंड 40 माइनस 19 इज 21। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए और प्रोटॉन भी डिफरेंट हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है। तो आइसोबार की ये कहानी रहेगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट कोई लिखने का कोई खास मतलब नहीं बनता उन सब बातों को। देन हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या करेगा? आइसोटोन वो स्पीसीज है या फिर वो एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट ही होगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी के भी सेम नहीं थे, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होने वाले हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, एग्जांपल हम खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको यह पता हो कि उनके क्या वो जो पर्टिकुलर आपने एलिमेंट लिया है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो मुझे पता है इसका 39 और 19 एग्जिस्ट करता है, इसका 40 और 20 एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान से देखोगे इनका डिफरेंस भी 20 आएगा, इनका डिफरेंस भी 20 आएगा। तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए? सेम हो गए। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, यहां पर प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा? सेम। अच्छा, तुम्हें यह तो पता है ना भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हो तो क्या किया जाता है? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, या फिर एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस किया जाता है, और मेरे पास आ जाता है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तैयार हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। बेहद आसान, बेहद आसान। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स के बाद में बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास में हो गए उन स्पीसीज को बोलूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मान लो, देखो खुद क्रिएट करके देखते हैं। कोई एक उठा लेते हैं, से 10 उठा लिया, 10 भाई 10 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, Z 10 होना चाहिए। अबे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो Z 10 लिख दिया है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 लिख दो, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? देखो जरा ध्यान से, मानो मैं सोडियम उठा लेता हूं, सोडियम के ऊपर प्लस लगा दूंगा तो 10 हो गए। भाई सोडियम का 11, एक दे दिया, बन गए 10। अच्छा, मैग्नीशियम की बात कर लो, मैग्नीशियम का 20 होता है, 2 दे दिए, 12 होता है, 12 में से 2 दे दिए, 10 हो गया। एल्यूमिनियम का 3 दे दिए। ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, फ्लोरीन ने 1 ले लिया। तो ये सभी के अंदर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो आएंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज कह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे बेटा कितने? 10 आएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यही चीजों के बारे में देखेंगे, इन 4 चीजों के बारे में अच्छे से तुम्हें समझना है। छोटा सा आसान सा लेक्चर था। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट और चैप्टर से ज्यादा रिलेटेड। ये चैप्टर से रिलेटेड है क्योंकि आगे जाके इनका काम आने वाला है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप 9th 10th क्लास के अंदर इन सब बातों को बहुत आसानी से पढ़ते हुए आते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।